हेलो एवरीवन। मेरा नाम आयुष कृष्णा है। मैंने यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2021 में छठी रैंक लाई है। 2022 सीएससी में मेरा रैंक 720 है और 66 बीपीएससी में मेरा रैंक 9 है। मैं आईआईटी गुवाहाटी 2017 बैच का अलुमनाई हूँ और आई हैव स्टडीड फ्रॉम रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ देवघर। तो ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब जो है वाई आई एम हेयर, कुछ लोग आप जानते होंगे मुझे और फ्यू पीपल डोंट नो, तो उनके बारे में बता दो कि यहाँ पे हम लोग एक प्रोग्राम है कलाम फोकस ग्रुप, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पॉइंट क्या है इस सब बाद में देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। हम लोग जो है पीवाई क्यू जो है यूपीएससी पीवाई क्यू प्रीलिम्स 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। पर्पस क्या है? मेरा पर्पस ये है कि आपको पीवाई क्यू का एक ऐसा नैक आ जाए, यू वुड बी एबल टू डेवलप अ नैक ऑफ पीवाई फ्रॉम पीवाई क्यू, दैट आपको अगर एग्जाम में नए क्वेश्चंस भी आए देन ऑल्सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आंसर्स कैन बी द करेक्ट वन। ठीक है, आपको बात समझना है कि पीवाई क्यू आपको पढ़ के एक एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है। मतलब एक पीवाई क्यू का सिर्फ आंसर पर्पस नहीं है। पीवाई क्यू करने से पर्पस क्या है कि यू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग एंड दैट अंडरस्टैंडिंग हेल्प यू टू सॉल्व न्यू क्वेश्चंस जो कि आए दिन यूपीएससी प्रीलिम्स में आते रहते हैं। पेपर का नेचर ऑलरेडी थोड़ा सा रैंडम हो चुका है, पर आप बात समझिए, रैंडम होने के बावजूद देयर आर पीपल हु आर क्वालिफाइंग अगेन एंड अगेन। इसका मतलब कोई तो बात होगी। तो बेस क्या है? स्टैटिक है बेस। स्टैटिक के साथ साथ अगर आप पीवाई क्यू कर लेते हैं, उसके बाद करंट अफेयर्स अलग पार्ट है, तो ये दोनों जो है इस प्रोग्राम से कवर हो जाएगा। कैसे कवर होगा मैं आपको सबसे पहले आगे जाने से पहले आपको दिखा देता हूं कि कैसे हमने जो टेस्ट डिस्कस किया था लास्ट केएफजी प्रोग्राम में, उसमें कैसे जो क्वेश्चन है दैट आर बीइंग रिफ्लेक्टिव। अभी देखिए 2024 में एक क्वेश्चन आया, हिमालयन रिवर्स वाला, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, अब आप ये सवाल देखिए, दैट दिस क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड इन द टेस्ट नंबर 2424, अवेलेबल है पहले ही। फिर से फ्यूल सेल पे हमने डिस्कशन करा था, ये सवाल आ गया। 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बहुत बार आता है, पर ठीक है ये भी आएगा। तो पॉइंट ये है कि वी हैव डिस्कस मेनी क्वेश्चंस जो कि पीवाई क्यू से ही रिपीटेड है। हमारी टेस्ट सीरीज का ऐसा बोल भी नहीं रहे, इट इज फ्रॉम पीवाई क्यू ओनली। बट द पॉइंट इज कि पीवाई क्यू, ये पीवाई क्यू से ही है, बट दिस प्रोग्राम जो है या इसके थ्रू वी वेर एबल टू रिवाइज थिंग्स, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस आए कि जब मुझे भी आंसर नहीं आ रहा था, क्योंकि आई वांट इट टू बी रॉ। तो होता क्या है कि देन तो वो अंडरस्टैंडिंग कैसे होती है, वो डेवलप होता है। अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप, हाउ व्हेन वी आर एबल टू, जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ऑप्शंस देखते हैं, तो ऑप्शंस कौन कौन से ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है, कौन मतलब कौन से ऑप्शंस कर सकते हैं, कौन से ऑप्शन नहीं कर सकते, तो वो नैक डेवलप करेंगे, है ना। एक संवाद होगा, पीवाईक्यू से आपका संवाद होगा और वो संवाद जो है आपको नए क्वेश्चंस करने में हेल्प करेगा। ठीक है, ये बात समझना है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या क्या है पॉइंट है इस बार। पहले तो लास्ट टाइम हमने सिर्फ पीवाईक्यू का टेस्ट किए, बट दिस टाइम मैं सोच रहा हूँ कि कुछ क्लास जो है जो 30 मतलब पीवाईक्यू नोट्स, मतलब इसको मैं रिसर्च डॉक्यूमेंट अपन कहते हैं, जो कि पीवाईक्यू में मान लीजिए जो भी क्वेश्चन आ रखे हैं, तो उसके साथ क्वेश्चन के साथ एक आंसर होगा, अदरवाइज 4 ऑप्शंस होंगे। तो उस ऑप्शन पे बेस्ड रिसर्च डॉक्यूमेंट है, मतलब कि अगर आप उस डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे तो जो क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस है वो हो जाएगा। आप बात समझिए, आपका क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस सिर्फ इसको पढ़ के हो जाएगा। तो इसका भी शॉर्ट डिस्कशन मैं कर दूंगा ताकि आपको पता चल जाए क्या क्या चीजें पढ़नी है नोट्स में और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। वो बेसिकली ये नोट्स ही प्रिपेयर किया जा रहा है रिवर्स इंजीनियरिंग करके। ठीक है, पीवाईक्यू को देखा जा रहा है, उसके नोट्स को देखा जा रहा है, उसके सॉरी ऑप्शंस को देखा जा रहा है, फिर उसके बेसिस पे नोट्स बनाया जा रहा है कि ताकि सारा पीवाईक्यू जो एनालिसिस है, जो सब कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जो मेरे सीनियर्स ने मुझे बताया है, मेंटर्स ने बताया है, और जो मुझे खुद भी करके समझ में आया है, वो है। और ये 50 टेस्ट होगा, वो उसमें सिंपल सी बात है, सिर्फ पीवाईक्यू का टेस्ट है। बात समझिए, सिर्फ पीवाईक्यू ही है। आप इसको कर लेंगे तो आपका पीवाईक्यू कवर हो जाएगा। लगभग 2500 क्वेश्चन होंगे, दैट विल बी एबल टू हैव नैक कि भाई सवाल कैसे पूछते हैं, ऑप्शंस कौन से गलत होते हैं। जैसे यूपीएससी डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात करता है, लिमिटेड गवर्नमेंट के बारे में बात करता है, और लोगों के पास पावर के बारे में बात करता है। ठीक है, डिस्कशन होगा, फिर मॉडल आंसर और एक मेंटरशिप सेशन है। मेंटरशिप सेशन तो इसलिए रख दिया है बिकॉज देयर आर फ्यू पीपल जिनको चाहिए होता है, हैंड होल्डिंग की आवश्यकता होती है कि सर मैं नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, तो उनके लिए जो है मैं आपको सेशन के लास्ट में दिखाऊंगा कि हाउ दैट विल हेल्प यू
टू स्टिक टू द डेडलाइंस एंड गोल्स दैट यू कमिट टू, है ना। तो वो भी किया गया है। दोज हु वांट कि भाई आपको हैंड होल्ड करके एकदम जो है आप पूरा पीवाईक्यू सॉल्व कर ही लें, दैट इज ऑल्सो देयर। नोट्स पीवाईक्यू बेस्ड है, मैंने आपको बता दिया। पीवाईक्यू डिस्कशन ये सब है। सब्जेक्ट कवरेज की डिस्कशन, टॉपिक एनालिटिकल, ये सब ठीक है ऐसे। अब देखिए जीएस टेस्ट, और इसमें क्या है सीसैट टेस्ट भी है। तो सीसैट के फैकल्टी वो भी जो है वो भी सीसैट का टेस्ट भी जो आपको रेगुलर करना है, बिकॉज आपको भी पता है कि सीसैट का लेवल थोड़ा बढ़ गया है। इफ यू डोंट सॉल्व तो थोड़ा मुश्किलें आ सकते हैं, और अच्छा नहीं लगता है यार अगर सीसैट एंड इफ यू आर स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स और सीसैट में अगर कोई दिक्कत हो, तो विल मेक श्योर कि यू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, सो दैट कि जो आपका पीवाईक्यू, बस फाइनली वही वही बात बोल रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप मेरे वीडियो को देखेंगे तो पीवाईक्यू 50 बार मैं यही बात बोलने वाला हूँ कि आपको पीवाईक्यू का नैक आ जाएगा। जो लोग कहते हैं पीवाईक्यू डिस्कस करो, पीवाईक्यू डिस्कस करो, एनालिटिकल एनालिसिस होनी चाहिए, वो सब इसके थ्रू तो हो जाएगा जो हमने किया है। देखिए जैसे आपको दिखाया दो ये है, आप देख लीजिएगा, टीम से बात कर लीजिएगा। पर्सनली मेरे को मैसेज करके ज्यादा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, बट यस आई डू रिप्लाई। बहुत हम्बली कह रहा हूँ, आई डू रिप्लाई। पर जो नॉर्मल सी बात है कि कौन सा कोर्स क्या बोलता है नहीं बोलता है, तो ये आप टीम से बात कर सकते हैं, मेरा इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं है इसमें। आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। टेस्ट है, जैसे पॉलिटी का पहले करेंगे, फिर इकोनॉमी, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, एंशियंट साइंस एंड टेक, सीसैट, ठीक है। तो ये टेस्ट के स्केड्यूल है। पॉइंट क्या है आपका, जब तक नोटिफिकेशन आए, हमारा टारगेट है नोटिफिकेशन से पहले आपका पीवाईक्यू हो जाना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे कि टेस्ट भी बहुत कम दूरी दूरी पे रखा गया, और पीवाईक्यू के टेस्ट है तो बहुत लोड भी नहीं लेना पड़ेगा। तो अभी आप मेंस का प्रिपरेशन, अभी जो है आज डेट आपका हो रहा है 27 अक्टूबर 2024, तो अभी आप मेंस का प्रिपरेशन कर सकते हैं। पर इसको साथ साथ में बहुत आराम से हो जाएगा, इसलिए इसको ऐसा ही डील किया गया कि भाई सप्ताह में पहले 2 रखते हैं, फिर धीरे धीरे 3 करेंगे, ताकि आपका एकदम ही ना छूट जाए, है ना। मतलब यूल बी, और बहुत सारे लोग होते हैं दैट दे वांट टू प्रिपेयर अर्ली बिकॉज उनका मेंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर होता है, सम हाउ दे वांट टू हैव मोर फोकस इन द प्रीलिम्स। तो आप बस पीवाईक्यू कीजिए और घबराने की आवश्यकता नहीं है। इफ यू आर एबल टू डू पीवाईक्यू टिल फरवरी तक, आपने पीवाईक्यू एनालिसिस कर रखा है, सारे पीवाईक्यू का अंडरस्टैंडिंग है, क्वेश्चंस क्या बोलना चाहता है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर सही है। उसके बाद हम लोग फिर पेपर वाइज डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये तो मैंने डिस्कस, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑथेंटिक बात है कि भाई पीवाईक्यू से सवाल आए हैं। मैं अपनी टीम को कहूंगा कि भाई वो लिंक डाल दे जहां पे लगभग 21-22 सवाल पीवाईक्यू से आए हैं, जो हमने दिखाया है कि देखो इस टेस्ट में अपन ने डिस्कस किया था, और इसमें आया है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 2021 2022 क्वेश्चंस इट हैज कम, तो मतलब बहुत एविडेंट है, वो सामने है। तो वो आप देख लीजिएगा, पीवाईक्यू रिपीट करता है। अब देखिए नोट्स जो है, इसको नोट्स किससे ज्यादा आई वुड लाइक टू से इट्स अ रिसर्च डॉक्यूमेंट। रिसर्च डॉक्यूमेंट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दैट इज बेस्ड ऑन द पीवाईक्यू। पीवाईक्यू के बेसिस पे क्या है, जैसे हमने क्वेश्चन देखा है उसके बेसिस पे, जैसे 9th शेड्यूल वाला क्वेश्चन आया था, फर्स्ट अमेंडमेंट। आप देखिए जवाहरलाल नेहरू क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि 2019 में शायद सवाल आया था कि फर्स्ट अमेंडमेंट जब हुआ था, मतलब 9th शेड्यूल ऐसा कुछ, 9th शेड्यूल जब ऐड हुआ था, देन हु वाज द प्राइम मिनिस्टर, तो ये दिया हुआ। तो अब आप देखिए व्हेन यू हैव रेड दिस, तो आपका पीवाईक्यू का जो एनालिसिस पार्ट है दैट इज कंप्लीटली ठीक है, वो हो जाएगा। आप देखिए उसके साथ साथ क्वेश्चन भी दे दिया, उत्तर प्रदेश हाईएस्ट नंबर सीट होगा। सो इसके तरह जो है आपको नोट्स का डिस्कशन भी होगा बहुत, आई विल बी वेरी क्विक, कि ताकि आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो, आपका रिवीजन पर्पज से इतना जल्दी हो जाए दैट यू विल बी एबल टू डू। जो फर्स्ट टाइमर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा आई ओपनर होगा ये, बिकॉज दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई कैसे यूपीएससी सवाल पूछती है, किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और ऑप्शंस हाउ डू यू हैव टू एलिमिनेट, ये सब सारी बातें करेंगे। इवन व्हेन आपको आंसर आता है, हाउ डू यू अटेम्प्ट, आपको 50-50 आता है, देन हाउ डू यू अटेम्प्ट, आपको कौन सा फ्लैग वर्ड से, जैसे ओनली एक हो गया, एक्सट्रीमली जैसे डिसेंट्रलाइजेशन है, पीपल टू पावर है, पब्लिक को पावर दिया गया है, लिमिटेड गवर्नमेंट के बारे में बात की, तो ऐसे ऐसे सवाल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये सब चीज देख के भाई कुछ कुछ ऐसे हमने कंटेंट बना रखा है कि भाई कौन कौन से वर्ड्स होंगे, देन यू हैव टू बी केयरफुल। आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है तो भी आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर स्कोप है। क्वेश्चन बड़ा है तो मोर बिगर द क्वेश्चन इजियर द क्वेश्चन, बिकॉज इट गिव्स यू मोर हिंट। तो ये सब जो है ऐसे बोल के आपको नहीं समझ में आएगा, दोज हु आर न्यू। बट जो हमने डिस्कशन किया है, पुराने डिस्कशन के वीडियोस भी हैं, तो उसके थ्रू आपको इतनी बार पीवाईक्यू का डिस्कशन हो रहा है, इतनी बार वो थॉट प्रोसेस से आप गुजर रहे होंगे ना, कि आपके अंदर इनग्रेन्ड हो जाएगा आफ्टर द सेशन, दैट यू विल बी कंप्लीट एनफ कि भाई यू कैन टेल दिस टू समवन एल्स आल्सो, है ना।
पर्पस ये है कि आप अगर नया सवाल आए तो आप पीवाईक्यू से संवाद कर सके एग्जाम में कि भाई ये आंसर क्या है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो। ठीक है, सो यही पर्पस है। जैसे फिर से वैसे ही देखो, वैसा ही जैसे क्या है, तो सोवरेन सोशलिस्ट तो ये दिखा दिया गया कि कब पूछा गया है। इकोनॉमिक लिबर्टी तो ये एसआरबो में, मतलब एकदम शॉर्ट नोट्स वैसे ही हम बनवा रहे हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें बट, और इसके साथ डिस्कशन भी है, तो ये अपन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इससे क्या होगा कि आपका पीवाईक्यू का रिसर्च डॉक्यूमेंट जो है वो ये हो जाएगा, रिसर्च डॉक्यूमेंट, और आपको टेस्ट जो है वो आपको मिल ही रहा है। तो बेसिकली आप वट एवर आपको जो सही लगे टेक दैट, इसमें कुछ भी नहीं है। दे आर मो पीपल, दे हैव, दे नो कि भाई मेरे को जरूरत, मतलब कि आई एम वेरी कंफर्टेबल, डू दैट, कोई दिक्कत नहीं है। चूज वट एवर फिट फॉर यू, क्योंकि कोई भी आपको ऐसा नहीं कह सकता कि मैं आपका एग्जाम निकलवा दूंगा। इट्स अ एग्जाम ऑफ योर सेल्फ एक्सप्रेशन, ऑफ योर सेल्फ डिस्कवरी, है ना, क्योंकि आप ही डिस्कवर करेंगे भाई। यू विल बी एबल टू, जो भी है हैंड होल्ड तो सब लोग, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या मैं हुआ या मेंटर्स हुए, सब आपको हैंड होल्ड कर सकते हैं। एग्जाम आपके ही तरीके से निकलता है, ये बात एकदम क्लियर है ना। इससे बस ये है कि आपको पीवाईक्यू का तरीका पता चल जाएगा जो आपको हेल्प करेगा चीजों को सॉल्व करने में, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेपर में। ठीक है, और ये इस बार ऐड किया है इन्होंने, बहुत लोग कह रहे थे सर देखिए कैसे मोटिवेशन नहीं आ रहा है। भाई मोटिवेशन और ये सब तो ठीक है, एनालिटिकल चीजों में मैं बिलीव करता हूँ, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है। दोज हु वांट कि भाई उनको हैंड होल्डिंग की आवश्यकता है, एंड दे वांट कि भाई वो हैंड होल्डिंग जो है उनको चाहिए, तो ऐसा आपको शीट दे दिया जाएगा जहां पे आपसे अपडेट लिया जाएगा, आपको परेशान किया जाएगा कि भाई तुमने टेस्ट क्यों नहीं दिया। तो ध्यान से देखिएगा कि अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो तो आप परेशान होने के लिए रेडी रहिए, नहीं तो आपको हटा भी दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप क्योंकि आप कमिट करते हैं, देखिए एक बात तय है कि अगर आपने इस चीज के लिए कमिट कर दिया, आई एम टेलिंग यू, अगर आपने इस चीज के लिए कमिट कर दिया, देन यू विल बी वेल वर्स विथ पीवाईक्यू। आपको अंडरस्टैंडिंग होगा पीवाईक्यू के, सारे पेरिफेरल टॉपिक्स आपको समझ में आ जाएंगे, ऑप्शन समझ में आ जाएगा, जो कि कोई भी एक जो टॉपर है या जिन्होंने एग्जाम निकाला है या जो मेंटर्स है वो कहते हैं। अगर आपने ये कर लिया तो मैं गारंटी खाता हूँ, गारंटी क्या, ये तो नॉर्मल सी बात है ना, सिंपल सी बात है, रोज योगा करोगे तो स्वास्थ्य अच्छा होगा ही। इसमें कोई गारंटी दे चाहे ना दे, इससे कोई मतलब नहीं है, जस्ट वही बात है। ये करोगे तो तुम्हारा पीवाईक्यू कंप्लीट होगा ही। इसमें यही होगा कि हम लोग आपको थोड़ा नच करते रहेंगे इफ यू वांट। तो ये वाली चीज जो है, आप ये बेसिक जो चीज है आप टीम से डिस्कस कर सकते हैं, आपको कोई डाउट है नहीं है। आपको पर्सनली मैसेज मैं सबका रिप्लाई तो नहीं कर पाऊंगा, टेक्निकल बात है कि कौन सा कोर्स है, ये सब आप टीम से पूछ लीजिएगा। और मेंटरशिप सेशन में मैं बीच बीच में लोगों के जो कैंडिडेट्स अगर उनको कोई डाउट है, अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो मेरे साथ भी होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, इट्स वेरी नॉर्मल। तो हम लोग उसके साथ डिस्कस करेंगे यार, मतलब हम लोग विल डिस्कस थिंग्स हाउ, आपको कैसे करना है। और अभी देखिए जैसा कि बोला, अभी क्या है, 27 अक्टूबर 2024 चल रहा है, ऐसे बताया। मेंस जो है आप ऐसे ही कर सकते हैं कि मेंस भी आप कर सकते हैं, और अभी दो दो टेस्ट और धीरे धीरे जाके 3 टेस्ट होगा। तो पर्पस क्या है भैया, पर्पस है कि आपका पीवाईक्यू जो है प्रीलिम्स नोटिफिकेशन से पहले कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप, और इतने ग्रेजुअल वे में हो कि आपको इसका लोड भी ना आए, पीवाईक्यू के नोट्स भी कवर हो जाए, उसका डिस्कशन भी हो जाए, टेस्ट भी थोड़ा थोड़ा दे दिया, तो आपको ऐसे घबराहट सी ना हो, एंड यू विल बी एबल टू डू थिंग्स। ठीक है, इसका वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा जिसमें 23 या 24 क्वेश्चन पीवाईक्यू से आए हैं, जो हमने टेस्ट से ऐसे दिखाया है कि देखो टेस्ट में डिस्कस किया है, ताकि आपको पीवाईक्यू पे भरोसा हो जाए। ठीक है, और हाँ मतलब ये वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम आई थिंक 11 नवंबर। तो मेक श्योर कि आप, इफ यू हैव टू ज्वाइन, तो आप उस हिसाब से अपना माइंड मेकअप कर लें, रूटीन ये बना लें, ताकि यू विल बी एबल टू यूटिलाइज दिस टाइम इन अ वेरी लूसिड मैनर। वो भी डिस्कस करेंगे कि मेंस आ रहा है, मेंस के लिए बीच बीच में बात। अच्छा, एक और चीज मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ, आई वाज जस्ट डिस्कसिंग थिंग्स, कि आपको जो है जैसे हम कोई भी टेस्ट डिस्कस करेंगे, है ना, तो टेस्ट डिस्कस करेंगे तो आपको मैं दिखा, जैसे टेस्ट डिस्कस करने में क्या होगा कि टेस्ट के पहले ये हर बार एक कोड डिस्कस करेंगे, 2 कोड हर टेस्ट में डिस्कस होगा। जैसे, और वो कोड कहाँ से आएगा, वो जीएस पेपर 3 4 से आएगा, या जीएस पेपर 1 2, मतलब या एसए से आएगा। एवरी वर्क हैज गॉट टू पास टू हंड्रेड्स ऑफ डिफिकल्टीज बिफोर सक्सीडिंग, दोज दैट परसिवर विल सी द लाइट सूनर और लेटर। ये हमारे लिए तो अभी मतलब बहुत वैलिड है ना, अपन अपन के लिए अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत डिफिकल्टी आएगी कि भाई टाइम नहीं मिल रहा है, और फिर कैसे मैनेज करें भाई, यही सब लक्षण होता है। दीज आर द सिंबल्स दैट यू आर प्रिपेयरिंग वेल। टाइम क्यों नहीं मिला, बिकॉज यू आर सो मच ऑक्यूपाइड, ऑब्वियसली अबाउट स्टडीज आई एम टेलिंग, कि ऐसे इधर उधर की चीजें नहीं, कि भाई आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो।
तो ठीक है, देयर आर मेंटर्स, आई एम देयर, विल डिस्कस हाउ टू मैनेजिंग, तो हम उसका डिस्कस करेंगे, कोड एक बार डिस्कस कर लेंगे, फिर एक जब उसका टेस्ट ऐसे होगा, टेस्ट डिस्कशन करेंगे, और टेस्ट डिस्कशन जब खत्म हो जाएगा तो लास्ट में फिर से एक टेस्ट एक कोड डिस्कस करेंगे, ताकि आपका जो है जीएस पेपर 4 एसए और ये सब आप थोड़ा थोड़ा खाएंगे, तो यू विल बी एबल टू हैव टेक इट स्लोली एंड इजली। तो मेंस का भी थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन दिखते रहेगा, कोड्स दिखते रहेंगे, और फिर मजा भी आते रहेगा। ठीक है, और भी कुछ फीडबैक है तो लेट मी नो, टीम को बताइए, और विल गेट बैक टू इट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गिविंग योर प्रीसियस टाइम, थैंक यू।